अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी अगर आपने कोविड वैक्सीनेशन आप करवा रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कोविड की वैक्सीन करवाने के बाद उसके सर्टिफिकेट को खुद से बना सकते हैं। यानी आपको बाज़ार जाकर वहाँ पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के दुकान वाले बहुत ज़्यादा चार्जेस आप लोगों से ले रहे हैं कोविड की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आसान तरीके के साथ और फ्री में कोविड सर्टिफिकेट बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और हम वीडियो को स्टार्ट कर दें। और आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपना कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है वो खुद से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको बता दूं कि आपको ये तो पता होगा कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवानी है तो उसके लिए आपको 1166 के ऊपर अपना ID कार्ड नंबर लिखकर भेजना होता है। और उसके बाद आपको हुकूमत की तरफ से एक मैसेज आ जाता है, उसके अंदर आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलता है कि आपका ये कोड है, इस कोड को लेकर आप जाएं और किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से आप अपनी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप वो कोड लेकर जाते हैं वहाँ से आप वैक्सीन लगवा लेते हैं। लगवाने के बाद वो आप लोगों को कहते हैं कि अब आप इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इंटरनेट से डाउनलोड करना आप लोगों को आता नहीं है और आप लोग बाज़ार में जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बाज़ार वाला जो है, जो बंदा दुकान डाल के बैठा हुआ है, उसके पास कोई हुकूमत की तरफ से ऑथेंटिकेशन है, उसके पास कोई स्पेशल पासवर्ड है जिसके थ्रू वो हमें हमारा जो है वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट निकाल कर दे रहा है। मगर दोस्तों, इस तरह का कुछ भी नहीं है। हुकूमत ने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस को रखा हुआ है। बस ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है कि किस तरह से उसको चेक करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले गूगल पर आएँ और यहाँ पर आपने लिखना है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो आप जैसे ही इम्यूनाइजेशन जो है वो टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो गूगल की तरफ से सारी सर्चेज मिल जाएंगी। तो आप इम्यूनाइजेशन लिखें और एंटर कर दें तो आपके सामने ये आ जाएगा। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपने जस्ट क्लिक करना है, आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और आप वहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर दर्ज करके अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लिखेंगे उसके बाद आपको एक वेबसाइट मिलेगी जो कि ये है nims.nadra.government.pk। तो ये नादरा की वेबसाइट है जिसके ऊपर हुकूमत ने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट को मुहैया किया हुआ है सभी शहरियों के लिए। बस हमें अवेयरनेस नहीं है तो हम पैसे देकर उसको लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें, आपको इस वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा वैक्सीनेशन के लिए इंदराज, हेल्थ केयर यूनिट का इंदराज या तब्दील, वैक्सीन के मनफी असरात का इंदराज, कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हुसूल और सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में दुरुस्तगी और सर्टिफिकेट की तस्दीक। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट क्योंकि हासिल करना है, निकालना है, वैक्सीनेशन हमने बाज़ार से करवा ली हुई है, तो आप कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हुसूल इस टैब पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की जो है वो आ जाएगी नीचे एडिट टेक्स्ट फील्ड्स। तो आप यहाँ पर अपना जो है वो ID कार्ड नंबर दर्ज कर दें। तो मैं यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पर आपकी जो तरीक़े इजरा है, जो आपकी इशुएंस डेट है, उसको आपने दर्ज कर देना है, जो कि आपके ID कार्ड के ऊपर इशुएंस डेट या तरीक़े इजरा करके लिखा होगा। तो आपने उसको यहाँ पर पुट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी तरीक़े इजरा जो है वो भी दर्ज कर दी। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक कैप्चा आ रहा है, यहाँ पर ये देखें 7+5, ये कितना होता है, यहाँ पर आप लोगों ने वो दर्ज करना है। तो 7+5 = 12। तो जैसे ही आप 12 दर्ज करेंगे, यहाँ पर आप देखें आपका ये ग्रीन कलर में तब्दील हो गया है। तो अब आप तस्दीक करेंगे बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि आपका एक वैक्सीन आ रहा है, हेल्थ केयर यूनिट, खुराक और खुराक की तारीख। तो आपको ये बता रहा है कि आपने किस डेट को वैक्सीन करवाई है, कितनी खुराकें आपने, यानी वैक्सीनेशन दो मरतबा करवा चुके हैं, 3 मरतबा, या भी आपने पहली मरतबा करवाई है, वो दिखा रहा है। उसके बाद आपको आपका एड्रेस लिखा हुआ मिल रहा है। उसके बाद आपको वैक्सीन का नाम भी यहाँ पर मिल रहा है, साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो लगवा ली हुई है।
अब दोस्तों अगर तो आपको लगता है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सही है तो आप तस्दीक करें के बटन पर क्लिक करें, या अगर आपको लगता है कि आपका कोई एड्रेस कोई चीज़ गलत है तो आप वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में दुरुस्तगी वाले इस टैब में जाएं और यहाँ पर आप फिर उनको शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप तस्दीक करें कि इस बटन पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है। अभी हम आपका जो है वो सर्टिफिकेट बना रहे हैं वैक्सीनेशन वाला। तो यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम, इसके अलावा पासपोर्ट नंबर और कौमियत। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि अब यहाँ पर शहरी कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि यार पासपोर्ट नंबर तो हमारे पास है नहीं। तो देखें कि जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी है उसके साथ हमेशा एक स्टेरिक का जो निशान है वो होता है, जहाँ जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्टार लगा हुआ देखने को मिल रहा है, तो इट्स मीन कि ये चीज़ें जो हैं वो कंपलसरी हैं, आपको इनको ज़रूर से फिल करना है। जिसके साथ स्टार नहीं है अगर आप उसको छोड़ भी दें तो आपका जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो बआसानी आपको मुयस्सर हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर आपका वो नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपने अपनी कौमियत को दर्ज कर लेना है। तो मैं भी जल्दी से अपना दोस्तों शनाख्ती कार्ड वाला नाम लिखने के बाद आपने अपनी कौमियत पर आएँ, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी कौमियत सेलेक्ट कर लें। हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप तस्दीक करेंगे इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो है वो शनाख्ती कार्ड जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पर अब आपको पूछ रहा है कि आपको बराह करम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए मुंदरज झैल अदायगी के तरीक़ों से किसी एक तरीके का इंतखाब करें। यानी अगर आप बाज़ार में जाकर दुकान वाले से पैसे देकर उसको सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा चार्जेस लेता है, जबकि हुकूमत ने यहाँ पर थोड़े से कम चार्जेस रखे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करें, या ई सूरत कार्ड अगर आपके पास है तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। क्रेडिट कार्ड से मुराद आपका कोई भी डेबिट एटीएम कार्ड होता है जिसके साथ आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं, एटीएम कार्ड, वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करें और जारी रखे पर प्रेस कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, द फीस नॉन रिफंडेबल आफ्टर द स्टेज, यानी कि अगर आप इस पर कंटिन्यू कर देते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आप लोगों के पास जो आपका आईडी कार्ड होगा, जो आपका क्रेडिट कार्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन को दर्ज करना है। यहाँ पर आपने अपनी पेमेंट डिटेल देनी है, यानी कि आपके जो आपका एटीएम कार्ड है उसके फ्रंट पे और बैक पे एक नंबर लिखता है सीवीसी नंबर, और आपके एटीएम कार्ड का नंबर, वो सारा आपने यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपको पेमेंट की रसीद मिल जाएगी, फिर आपको रिव्यू के लिए पूछेगा सारी इन्फॉर्मेशन, और स्टेप नंबर 5 पर आपका सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। दोस्तों इसके टोटली जो है वो थोड़े से चार्जेस है, तकरीबन 100 रुपये आपका लगेगा एक सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए। अगर आप बाज़ार से करवाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे वहाँ पर देने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि आप किस तरह से अपना सर्टिफिकेट खुद से जनरेट कर सकते हैं इंटरनेट से। तो यहाँ पर आप आई हैव रीड एक्सेप्ट द पेमेंट एंड टर्म्स, इस पर क्लिक करें और उसके बाद आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके पास वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप अपने आईडी कार्ड के नंबर को दर्ज करेंगे। देखें यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है उसको दर्ज करें, सीवीसी नंबर दें, अपनी एक्सपायरी डेट दें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी जो आपके कार्ड की जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर सारी दर्ज करनी है। 100 रुपया सिर्फ आपका लगेगा इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए। अगर आप बाज़ार से निकलवाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से 100 रुपये में अपना खुद से फॉर्म बना सकते हैं वैक्सीन का और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें इस चैनल पर आने के लिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी जिसमें आप लोगों के फ़ायदे के बहुत सारे काम जो हैं वो होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जहाँ तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो लोग वैक्सीनेशन के कार्ड को काफ़ी ज़्यादा महंगा बना के दे रहे हैं तो उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।